हेलो बच्चों, माई सेल्फ मुकेश कुमार। और आज हम करेंगे 9th क्लास का मैथ स्टार्ट। ठीक है, और चैप्टर रहेगा हमारा दैट इज 12th, चैप्टर 12th मैथ स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और चैप्टर का नाम रहेगा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। स्टूडेंट, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था कि हीरोन नाम के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था अपना कि जिसमें हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ट्रायंगुलर से रिलेटेड जितने भी हमारे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी दो ट्रायंगल से मिलकर बन सकता है, या फिर इससे आगे जहाँ पर भी हमारे पास ट्रायंगल होगा और उस ट्रायंगल से रिलेटेड जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, ठीक है, जो हीरोन फॉर्मूले के अंदर हम यूज़ करेंगे, अगर वो कंप्लीट है तो हम उसमें इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हैं और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया क्यों था या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अब होता क्या है कि हमारे पास अगर ट्रायंगल की बात करें हम, तो इक्विलेटरल, आइसोसेल और स्केलन, मीन्स हम इन ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो इसमें इक्विलेटरल के लिए भी सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आइसोसेल की बात करूं तो भी कहीं ना कहीं पे हम ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, स्केलन के अंदर ये चीज़ें नहीं बनी हमारी। ठीक है, इसके अलावा अगर राइट एंगल की बात करते हैं तो भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पहले मैं इनमें से एक दो आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी करेंगे कि √3/4 और साइड का स्क्वायर जो रहेगा ना, वो फॉर्मूला कैसे बना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 12.1 का भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बार रूटीन में बता रहा हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है ABC और उनकी साइड इक्वल है तीनों की तीनों, तो इक्विलेटरल हो जाएगी। उसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा कि √3/4 और साइड क्या हमारी a स्क्वायर यूज कर सकते हैं, काफी इजी रहेगा। अगर मैं ऐसे इसी वे में आइसोसेल की अगर बात करता हूं कि जिसमें आपको दो साइड इक्वल दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल कि मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AM। ओके, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अगर आइसोसेल की बात, पहले राइट एंगल का फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसमें राइट एंगल का साथ में आ गया इसलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें कंपलसरी होगा कि आपको कम से कम इसका पता हो, एक राइट एंगल हो, ठीक है, और बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ऐसे कोई ट्रायंगल दी हुई हो जिसमें आइसोसेल है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा कि मान लेते हैं कि A और A दोनों हमारी दोनों साइड इक्वल साइड्स है, और ये कर लेते हैं कि टोटल जो ये साइड हमारी वो है x सेंटीमीटर या फिर x यूनिट। ठीक है, तो AM ने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया AJ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x/2 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी x/2। ओके स्टूडेंट्स, कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल थी। थर्ड साइड यहाँ पे जो मैंने फॉर एग्जांपल लिया है कि ये x है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा x/2, इसका भी x/2। तो अगर मैं 1/2 वाले फॉर्मूले का यूटिलाइज करता हूँ यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट का, तो बेस तो हमारे पास है x, टोटल बेस क्या हो जाएगा 1/ओनली x, यानी कि 1/2 बेस हो गया x। हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमें इस क्वेश्चन में हाइट का पता है तो हम आइसोसेल के लिए भी एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट क्या है हमारी AM। AM को कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AMB, या तो AMB का यूज करो या फिर AM एंड
सी का। सो स्टार्ट करता हूं मैं कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था हमारा कि AM यहां पे एज ए परपेंडिकुलर, ठीक है, x/2 यहां पे एज ए बेस और AB एज ए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया गया है तो उसमें से हम बेस को माइनस कर दूं तो AM की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे देखो, AM इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं उसको, AM इज इक्वल टू AB² माइनस BM², ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर होगा। यही होता है ना हमारा कि जो दो स्मॉल साइड्स होगी किसी भी ट्रायंगल में, दो स्मॉल साइड होगी, उन दोनों के स्क्वायर का सम जो हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड होगी उसके स्क्वायर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लार्जर हमारी कौन सी है, AB, तो मैं AM प्लस BM कोई साइड लेके आऊंगा माइनस में हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। AM को हमने मान लो AM को AM ही रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट AB की वैल्यू क्या है, AB हमारा A यानी कि A² माइनस BM की वैल्यू क्या है, x/2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका जो स्क्वायर था उसको हटाकर मैंने यहां पे लगा दिया अंडर दी रूट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, A² माइनस x का स्क्वायर x² डिवाइड बाई 4 और उसका रूट, यानी 1/2 बेस हमारा टोटल ये हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे, A² माइनस x² डिवाइड बाई 4 और उसका रूट, ठीक है। ब्रैकेट चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं तो हटा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आइसोसेल के लिए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि स्केलन यानी जिसमें हमारे पास किसी भी साइड का कोई राइट एंगल का रोल नहीं है यहाँ पे, ना तीनों साइड से इक्वल है ना दो साइड इक्वल हो, तो उस टाइम पे हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारी हेल्प की थी हीरोन ने, ठीक है। तो हमारा जो भी जरूरी नहीं होता कि सिर्फ स्केलन में यूज करेंगे, हीरोन का आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो स्केलन के लिए हीरोन ने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था, जो कि मान लो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, उसकी साइड है, स्मॉल में ले लेते हैं, स्मॉल A, B और C, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग हीरोन ने क्या किया, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज S इंटू S माइनस A, ठीक है, S माइनस B और S माइनस C और उसका रूट, टोटल का रूट है ना ये। तो यहां पे S का मतलब क्या है, S का मतलब है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, ठीक है, और उसका अगर मैं हाफ कर देता हूं जिसको हम बोलते हैं ना सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन, एस का पता चल गया आपको, ए बी और सी क्या है यहाँ पे, ए बी और सी क्या है, इसकी साइड्स की लेंथ है, ठीक है। ए बी और सी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ साइड्स, ओके। तो यही हमारा हीरोन का फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा इन चैप्टर के अंदर। 12.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्रायंगुलर शेप के अंदर है और उस पे लिखा हुआ है स्कूल अहीड, ओके।
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए, मीन्स तीनों के तीनों साइड्स इसकी क्या है, इक्वल रहेगी और ए बी सी ए ट्रायंगल हो जाएगी। ओके, using Heron, find the area of the signal board using Heron formula if the perimeter is 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है इसका, 180 सेंटीमीटर। अब वैसे देखा जाए तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि साइड की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें ये लिखा हुआ है कि यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला, आपको हीरोन फॉर्मूले का यूज करना है इसके अंदर। क्या करना है, यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला। पहले मैं आपको विदाउट यूजिंग हीरोन फॉर्मूला के इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। ट्राइंगल है तो तीनों साइड का हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटरल होता तो फोर्थ साइड भी ऐड हो जाती इसमें। तो a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि इक्विलेटरल है इसलिए क्या हो जाएगा, a प्लस ए 180 सेंटीमीटर, यानी ए 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू क्या ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 3, यानी कि 60 सेंटीमीटर की एक साइड हो जाएगी ये, ठीक है। और इसके स्टार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर 60 इंटू में 60, ठीक है। क्रॉस करेंगे 15 इंटू 60 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर में यूज करेंगे। अगर आपको कोई यूनिट ना दे रखी हो, जैसे सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर का यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। नहीं तो स्क्वायर यूनिट हो जाता। ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बोला गया कि पहले आपको क्या करना है, इसमें हीरोन फॉर्मूले का यूटिलाइज करना है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूँ मैं हीरोन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू हीरोन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, हीरोन फॉर्मूले का मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या होगा हमारा, तीनों साइड का सम, a प्लस ए मीन्स 3a, ठीक है। तो हमें तो सेमी पेरीमीटर चाहिए ना, तो इसलिए सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करें s से। तो s क्या हो जाएगा, 3a डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3a डिवाइड बाई 2, ओके। सेकेंड वन, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप की s आपको निकालना है जो कि सेमी पेरीमीटर होगा। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है। दैट इज s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और उसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। s की वैल्यू क्या है, 3a डिवाइड बाई 2 इंटू में अगेन s की वैल्यू 3a डिवाइड बाई 2 माइनस, अब a b c की वैल्यू क्या हमारी, तीनों साइड सेम है इसलिए a। नेक्स्ट वन 3/2 a माइनस अगेन b की वैल्यू क्या है a, 3/2 a माइनस अगेन a, और ऊपर लग जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, 3a डिवाइड बाई 2 हो गया यहाँ पे, इसका हम एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम क्या रहेगा 2, ठीक है। तो 3a माइनस 2 इंटू ए 2a, सेम एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2, 3a इंटू 3a माइनस 2a, ठीक है। अगेन सेम 3a माइनस 2a और ऊपर रूट। यहां तक किसी बच्चे का कोई
प्रॉब्लम हो तो दोबारा सुनो कि साइड हमारी है ए ए ए, हालांकि हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते क्योंकि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या बोला गया कि आप हीरोन फॉर्मूले का यूज करोगे, तो हम हीरोन फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले पेरीमीटर उसके बाद सेमी पेरीमीटर, यानी कि हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूटिलाइज किया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो 3a डिवाइड बाई 2 इंटू में, क्योंकि अब हम इनको सॉल्व कर चुके हैं, 3a माइनस 2a यानी कि 1a, अगेन 1a, अगेन 1a। ठीक है, अब देखो कि स्क्वायर रूट निकालते तब हम पेयर कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेयर हो जाएगा कि अगर मैं 3a को अलग अलग कर देता हूं, 3 इंटू में a, अगर मैं 3a को अलग कर देता हूं तो ये पेयर कंप्लीट है हमारा, उसके बाद ये पेयर भी कंप्लीट है। स्क्वायर रूट निकालने का सभी को पता है ना कि ये पेयर कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो जो कंप्लीट पेयर होते हैं उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, a/2 इंटू में a/2, और जो हमारा विदाउट पेयर का होगा वो रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये वाला। ठीक है, तो यहां से a इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 और अंडर रूट 3 इसके साथ में हो जाएगा। यानी ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सिंपल, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको करवाया था ये कि अंडर रूट 3/4 साइड इंटू साइड। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला बन गया कि अंडर रूट 3/4 साइड इंटू में साइड। अब आप इस क्वेश्चन का यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हो, तब आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा ये। ओके, अब करना क्या आपको कि ये हमने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में निकाल लेना, स्क्वायर यूनिट है ये। अब आप इसका यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड हम निकाल के डायरेक्ट कर सकते हैं, बट इस कंडीशन क्या दे रखे इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको हीरोन के फॉर्मूले का यूटिलाइज करना ही होगा। तो हीरोन के फॉर्मूले का यूटिलाइज हम करेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला स्टेप यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वैसे अगर देखा जाए तो चलो मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूं आपको। अब देखो इधर, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इसका यूज ना करके, ठीक है, यहां तक तो हम कर चुके हैं ना, इसके अलावा और कैसे कर सकते हो आप इसको कि अगर मैं एस की वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कितना सेमी पेरीमीटर आएगा, कितना आएगा हमारा 180 का हाफ 90, साइड कितनी कितनी रहेगी 60 60 60, तो उसमें भी आप हीरोन का यूज कर सकते हो। वो भी मैं 1 मिनट करवा देते हैं आपको। साइड क्या हमारी 60, पेरीमीटर कितना है 180, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 2। ये मैं आपको एडिशनल करवा रहा हूँ, अगर किसी को करना हो तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। 90 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, साइड हमारी है 60। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, दैट इज 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 इंटू 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है, दैट इज 90 इंटू में 90 माइनस 60 30 30 एंड 30। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि हमें तो पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो 30 30 के देखो कितने पेयर है, 3 कंप्लीट है ना हमारा, तो इसलिए मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 30 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 30 का भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तो 2 पेयर हमारे कंप्लीट है, और जिसका कंप्लीट नहीं है वो √3 अलग हो जाएगा। तो 30 इंटू 30 कितना होता है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब जितने इसके पार्ट थे इस क्वेश्चन में आप जितना भी यूटिलाइज कर सकते थे हीरोन फॉर्मूले का, वो सारा मैंने करवा दिया। आप एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको हीरोन का पूछा तो पहले इसको इतना कंप्लीट करेंगे, फिर आप इसका भी यूज कर सकते हो या डायरेक्ट करते हो, इसके बाद आप डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो फ्लाईओवर होते हैं उनकी जो भी साइड्स होती है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ऐसे फ्लाईओवर है, ठीक है, बीच वाला पोर्शन ये हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जी ट्रायंगल है और इसका यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 एंड 120। तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो आपका इस टाइप से है 122, 20 मीटर और 120, ठीक है ना। 122, 22, ये 22 है और 122। उसके बाद में चार्जेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, ठीक है। रेट क्या दे रखा है इनका कि 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है ना वो है 5000 रुपीज, ठीक है, और वो कंप्लीट 1 ईयर के लिए लगेगा। पूछा गया हमसे कि ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। आपको कैलकुलेट करना है 3 मंथ के लिए, ठीक है ना। आपको 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है कि कितना रेंट या किराया उनको देना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम हीरोन फॉर्मूले से। आपको गिवन डाटा क्या है इसमें, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मीन्स ए बी सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू 22 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 122 मीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, ए बी 22, 122 एंड 120 मीटर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो क्या होगा इसका, सम करेंगे सभी का, 22 प्लस 122 प्लस 120 दैट इज 264 मीटर। कितना हो गया पेरीमीटर, 264 मीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर दैट इज एस, कितना हो जाएगा हाफ। 264 डिवाइड बाई 2 मीन्स 132 मीटर। कितना हो जाएगा ये, 262 डिवाइड बाई 2, 132 मीटर, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे इसमें। तो एरिया के लिए सिंपल फॉर्मूला रहेगा आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस की वैल्यू पता चल गया, ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, एरिया ऑफ द एज ए बोर्ड मान लेते हैं इसको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, ठीक है। सो एस इंटू एस माइनस ए, एस कितना हमारा 132 इंटू में एस माइनस ए की वैल्यू है 22। नेक्स्ट वन, बी की वैल्यू क्या है हमारी 122 और सी की वैल्यू क्या है 120 और उसका क्या लगाएंगे ऊपर हम स्क्वायर रूट, ठीक है। 132 इंटू में 132 माइनस 22 दैट इज 110, 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 120 12। ओके,
अब यहाँ से कैसे करेंगे हम कि सिंपल तो यही रहेगा कि हम जितना इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं करेंगे, उसके पेयर बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। सो मैं 132 के लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि 2 से करना पड़ेगा हमें सभी को, तो इसलिए 132 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू में 11, फैक्टर तो बना लोगे ना आप, तो 132 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 11। अब नेक्स्ट 110 के लिए 2 इंटू 5 इंटू में 11, ठीक है। ऐसे 10 के लिए करेंगे तब 2 इंटू 5, और 12 के लिए करेंगे तब 2 इंटू 2 इंटू में 3, और ऊपर हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर कंप्लीट है, यस। नेक्स्ट वन 2 का अगेन, यस, अगेन 2, उसके बाद 3 का पेयर, यस, उसके बाद में 5, और नेक्स्ट वन इज 11। क्या इसके अलावा भी कोई बचा है? यानी सारे कंप्लीट है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। टोटल जो ट्रायंगुलर बोर्ड था ना हमारा, जो बोर्ड उस पर लगने वाला था या फिर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे का पोर्शन। रेट हमें दे रखा है कि 1 ईयर के लिए 5000 रुपीज है, मीटर स्क्वायर के अंदर है, वो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो पर ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा 12 मंथ, ठीक है। रेंट फॉर 12 मंथ इज इक्वल टू 5000 रुपीज, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 3 मंथ के लिए 5000 डिवाइड बाई 12 और इंटू में 3, ठीक है। तो 3 इंटू में 4 और इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 1250 रुपीज पर मंथ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1250 रुपये 1 मंथ का चार्ज रहेगा, और 3 मंथ का हो जाएगा ये, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने एक बार में कंप्लीट करना। 3 मंथ्स के लिए चार्ज रहेगा और 1 मीटर स्क्वायर करेगा, तो टोटल चार्ज निकाल देंगे। 1322 में 1250, ठीक है। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पहले से हो जाएगी, और 132 एंड 125, सिक्सटीन 500 और 2 जीरो पहले से है हमारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16,50,000 रुपीज़ का टोटल चार्जेस, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 2 क्वेश्चंस, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।